दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज फिर से यूपी टेट के लिए सीडीपी का टेस्ट लेकर आए हैं। टॉप 30 प्रश्न है वीडियो में। टेस्ट की संख्या 16 है और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर बताने हैं। ये आपका सीडीपी का टेस्ट चलेगा और पेपर से पहले देख लेना। ये वीडियो 30 में से 30 पक्के की गारंटी है, इसका आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार और सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों की पहचान किसने की? कोलर वर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर। टाइम रहेगा 10 सेकंड। कमेंट सेक्शन में फास्ट बताएं आंसर क्या होगा। कमेंट करें सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों की पहचान किसने की, बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीन पियाजे ने दिए संज्ञानात्मक विकास, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अल्बर्ट बंडूरा, लेविगास्की, सिगमंड फ्रॉइड, जीन पियाजे। बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको। कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक मार्गदर्शक सुसाधक की कमी होती है। केवल पाठ्यपुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। परीक्षा में अधिक अंक लाना ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। ये कौन सा सही है इसमें बताना है। सही जो है, तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन जो सही है उसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कक्षा में शिक्षक की सुविधा जो होती है मार्गदर्शक की तरह होती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण पूर्व पारंपरिक अवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? समाज के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट, दंड और आज्ञाकारिता पर, व्यक्तिगत सिद्धांतों पर, दूसरों को खुश करने पर। बताएं क्या होगा इसका। कमेंट करें आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा एक बार फिर से। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दंड और आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है पूर्व पारंपरिक अवस्था, लॉरेंस कोहलरबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि परीक्षण में प्रथम बुद्धि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट निम्नलिखित में से किसने किया था? अल्फ्रेड बिने, डेविड चार्ल्स स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। बताएं क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इस वीडियो में सारे प्यारे और सिलेक्टेड और शानदार प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सभी लोगों को 30 में से 30 का टेस्ट करना है। इस वीडियो से कम 10 नंबर पक्के होंगे यूपी टेट के लिए आप लोगों के। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले प्रथम बुद्धि का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? पावलव, पियाजे, कोहलरबर्ग, स्किनर। बताएं क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करें जल्दी जल्दी सभी लोग। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। दोस्तों वीडियो को प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मेहनत से तैयारी करते रहिए। यूपी टेट का एग्ज़ाम में बस अब 4-6 दिन रह गए हैं। ये सब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा से टेस्ट के तौर पर। इस टेस्ट को पूरा देना है, 30 में से 30 आपको लाने हैं, जिससे पता चल सके कि आप लोग सीडीपी में अभी तक आप लोगों ने कितना सीख लिया है, कितना रह गया है, या पूरा आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप रिवीजन करके टेस्ट दे रहे हैं, ये इसका ख्याल रखें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने से बड़े और अनुभवी लोगों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। उस बातचीत या सहयोग को क्या कहा जाता है? अनुकूलन, पाड़ या मचान, स्कीमा, आत्मसातीकरण। बताएं कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी टेट 2026 सीडीपी के लिए। बताएं कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
पाड़ या मचान, इसको इंग्लिश में इसका फोल्डिंग भी कहते हैं हम लोग। जब बच्चा बड़े और अनुभवी लोगों के साथ बातचीत करके चीज़ों को सीखता है तो उसको हम पाड़ या मचान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था स्टॉर्मी एंड स्ट्रेस, तूफान एवं तनाव की अवस्था मानी जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न वीडियो का। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कमेंट करें सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, जल्दी 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 कमेंट करें सब लोग क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टॉर्मी एंड स्ट्रेस, तूफान और तनाव की अवस्था किशोर अवस्था को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण के जीवन की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? हैडो, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। जीन पियाजे ने इस बात को कहा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन, वस्तु स्तर। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। जब बच्चा चलता है तो उसके साथ सूर्य भी चलता है, जब बच्चा मुड़ता है तो सूर्य भी मुड़ता है, बच्चे की बात भी सुनता है, बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है ये? बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सजीव चिंतन में बच्चा ये सारी चीज़ें करता है, एक्टिविटीज़ करता है इस तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकास से वृद्धि में तात्पर्य ये होता है कि आकार में भी, सोच में, समझ में, कौशलों में वृद्धि होती है बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। बताएं क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किशोर अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण की दोनों की क्रिया, आर्थिक कारकों का। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी, जल्दी से कमेंट करें सब लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बालक का विकास का परिणाम है वंशक्रम व वातावरण की अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएँ, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। बताएं, कमेंट करें सभी लोग क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी। बहुत ही प्यारा और सिलेक्टेड प्रश्न है वीडियो का, कमेंट करें जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। 1996, 1998, 2001, 2003। बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर जल्दी सभी लोग। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2001 में दिया था ये, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? पेडागोजी का प्रश्न। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छिमाही पर मूल्यांकन। बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। CDP का आप लोगों का टेस्ट चल रहा है ये 30 में, तो 30 आप लोगों को सही करना है क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है अभी ये।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे का सही मूल्यांकन करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टोमी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कमेंट करें सब लोग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांतों के प्रतिपादक मैकडूगल, टर्मेन, थॉर्नडाइक, बर्ट। कमेंट करें सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करें सब लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। कमेंट करें सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा माँ बाप के साये से बाहर निकलकर साथी बालकों की संगत को खेलना पसंद करता है, रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। बताएं, कमेंट करें, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग जल्दी जल्दी। कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कथन, यह अवस्था है? 7 से 12 वर्ष, 12 से 62 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। बताएं, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी। बताएं, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के लिए कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु आप लोगों को बतानी है, क्या होगी? 9, 10, 12, 14। HW कमेंट का आंसर है ये, सभी लोगों को कमेंट करके सॉल्व करके बताना है। HW कमेंट में सभी लोगों को बताना है ये स्पेशल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। बताएं, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करें सब लोग जल्दी जल्दी। बहुत ही शानदार प्रश्न है वीडियो का। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत बताता है सामान्य बुद्धि जी, विशिष्ट बुद्धि एस का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। कमेंट करें, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। बताएं, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है यूपी टेट के। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाल्यावस्था में बच्चा शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के
अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। कमेंट करिए सभी लोग जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समावेशन इसको हम कहते हैं, संशोधित करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें भंडार गृह किसका है? इदम, अहम, पराहम, इदम एंड आहम। बताएं क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करें सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इदम में उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनका भंडार गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी। कमेंट करें सब लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाल्यावस्था में होता है समलिंगी के प्रति आकर्षण बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा, ओडिपस, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। कमेंट करें सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस पाई जाती है, जिससे लड़के जो हैं अपनी माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं और लड़कियां इलेक्ट्रा ग्रंथि पाए जाने के कारण अपने पिता के लिए श्रद्धा का भाव रखती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसी टेस्ट के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताएं कितने मार्क्स आप लोगों के बने टोटल 30 में से। धन्यवाद।